नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप 20 न्यूज। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर वायुसेना को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को महामारी से निपटने के लिए लोगों को समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों को आग्रह किया है कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता है, तब तक उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। राजन ने कहा है कि पूर्व में इस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेतृत्व में किसानों मजदूरों द्वारा आज अमृतसर के जुडियाला गुरु के नजदीक रेलवे लाइन गांव देवीदासपुरा पर चल रहे पक्के मोर्चे के 15वें दिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के महासचिव स्वर्ण सिंह पंधेर और सुखविंदर सिंह सबरा के नेतृत्व में समूह किसान जथेबंदियों द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की पुरजोर हिमायत करने और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट घरानों के पुतले फूके और बहिष्कार करने का न्योता दिया गया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस मौके पर स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा है कि किसान जथेबंदियों का संघर्ष रेल मार्ग देवीदास में 11 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। वहीं पंजाब में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बातचीत के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। यह निर्णय चंडीगढ़ में इन किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। बैठक में रेल रोको आंदोलन, कॉर्पोरेट घरानों के व्यापारिक संस्थानों का घेराव और बहिष्कार जारी रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही इन किसान संगठनों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 15 अक्टूबर तक विधानसभा का सत्र बुलाकर केंद्रीय कृषि अधिनियम रद्द न किए गए तो किसान कांग्रेस का भी बहिष्कार करेंगे। शिवसेना ने लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को कब निकाला जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधीरबल क्षेत्र में भाजपा के एक नेता पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चारों आरोपियों ने कहा है कि वह निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, इससे उसका परिवार नाराज था। संदीप के मुताबिक यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 78,524 नए मामले सामने आ चुके हैं और 971 की मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 68,35,656 है, जिसमें 9,02,425 मामले सक्रिय हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कोविड-19 महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराया है और कहा है कि चीन ने दुनिया को जो कर दिया है उसकी बड़ी कीमत उसको चुकानी होगी। अनलॉक 5 के तहत दिल्ली में 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50% सीटों के साथ से खुलेंगे। सभी साप्ताहिक बाजारों को भी तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। बिहार के डीजीपी का पद छोड़कर राजनीति में कदम रख चुके गुप्तेश्वर पांडेय को आखिरकार विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला है और इस खबर ने हलचल मचा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह द्वारा नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी को गुंडा कहे जाने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। स्वाति सिंह के बिगड़े बोल से नाराज वकीलों ने प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन ने मंत्री स्वाति सिंह के बयान की निंदा करते हुए एक दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया।
पवित्र स्वरूपों के मामले में श्रोमणी कमेटी के पदाधिकारियों और अंतरिम कमेटी के सदस्यों द्वारा पश्चाताप के तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब से मिली धार्मिक सजा को लेकर आज दूसरे दिन श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सारागढ़ी सराय से घंटा घर तक झाड़ू लगाने की सेवा की गई। कारगिल में लद्दाख के निकट आज सुबह 9:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2 मापी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए ट्वीट के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर ने कड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा था कि कोरोना बस फ्लू जैसा है। सोशल मीडिया कंपनियां इसे कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियों वाले पोस्ट की श्रेणी में डाल दिया है। फेसबुक ने इस पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन इससे पहले इसे 26,000 बार साझा किया जा चुका है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की मदद से भारत के साथ जंग के लिए अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान हथियारों के लिए अपने दोस्त चीन और इस्लामी देशों का आका बनने की कोशिश कर रहे तुर्की पर निर्भर है। सोमालिया में शबेले प्रांत के बालाद जिले में बारूदी सुरंग फटने से 6 सैनिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आप मुझे दे आगे, धन्यवाद।